हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 18 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है दोहा अष्टक, यानी 8 दोहे जो गुणों और गुणों का योग धारण करने वाला है। यहाँ पे इसको लिखने वाले इसके कवि हैं रहीम। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में, निधन अर्थात मृत्यु इनकी सन 1626 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे अकबर के दरबार के 9 रत्नों यानी 9 रत्न थे, उनमें से एक थे। एक सफल यानी कामयाब कवि के साथ साथ वे कुशल अर्थात योग्य प्रशासक यानी अच्छे शासक एवं सेनापति भी थे। कलम और तलवार दोनों के धनी थे। धनी का मतलब होता है अमीर, यानी कि कलम चलाना और तलवार चलाना ये दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें हिंदी, संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, अच्छी जानकारी थी। इन्होंने अपने दोहे में विविध यानी अलग अलग दृष्टांतों यानी उदाहरणों के द्वारा जिंदगी के रोज़ बरोज़ यानी रोज़ के जीवन के अनुभव को ध्यान में रखकर मनुष्य को अपना आचरण अर्थात व्यवहार परिमार्जित यानी स्वच्छ करने का उपदेश अर्थात ज्ञान दिया है। यहाँ संकलित दोहों में मन की व्यथा यानी दुख मन में ही रखना, दूसरों के घर जब तक मान सम्मान प्राप्त हो तब तक ठहरना, अभिमान रहित यानी अभिमान निकाल कर एवं दूसरों को दुख न पहुँचाए ऐसी शीतल यानी ठंडी मीठी वाणी बोलना, बिगड़ी बात बिगड़े दूध के समान, लाख प्रयत्न यानी कोशिश करने पर भी नहीं बनती आदि बातों को बड़े ही सुंदर ढंग से सुंदर तरीके से दृष्टांत देकर उदाहरण देकर बतलाया है यानी सबको बताया है। यहाँ पे बताया गया है कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। एक कामयाब कवि के साथ साथ एक कुशल योग्य शासक एवं सेनापति भी थे। कलम और तलवार दोनों चलाना बहुत अच्छी तरह से ये जानते थे, उसके धनी थे। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान लिया था, उसके विषय में बहुत अच्छी जानकारी थी। इन्होंने अपने दोहे में अलग अलग उदाहरण द्वारा जिंदगी के रोज़ के अनुभव को ध्यान में रखकर मनुष्य को अपना व्यवहार स्वच्छ रखने का ज्ञान दिया, उपदेश दिया है। यहाँ करें कि यहाँ जो दोहे दिए गए हैं, इन दोहों में मन के दुख को मन में ही रखना, दूसरे के घर जब तक मान सम्मान मिले यानी इज्जत प्राप्त हो तब तक ही रुकना, ठहरने का मतलब होता है रुकना, अभिमान रहित यानी अभिमान को त्याग कर एवं दूसरों को दुख न पहुँचाए ऐसी शीतल यानी मीठी बोली बोलना, बिगड़ी बात बिगड़े दूध के समान, लाख प्रयत्न कोशिश करने पर भी नहीं बनती आदि बातों को बड़े ही अच्छे तरीके से उदाहरण के द्वारा बताया है। चलिए हम लोग इनके द्वारा दिए गए दोहे को पढ़ते हैं और जानते हैं क्या ज्ञान दिए हैं इन्होंने। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुन अठिलइहें लोग सब बाट न लइहें कोय। अर्थात इस दोहे के द्वारा रहीम समझा रहे हैं लोगों को कि अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। हमें अपने मन के दुख को किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि उस दुख को सुनने के बाद लोग इतराएंगे, कोई बांटने वाला नहीं है, कोई भागीदार इसका नहीं बनेगा। आगे है, सर सूखे पंछी उड़े और सरने समाए, दीन मीन पच के कहूँ रहीम कह जाए। अर्थात जब तक तालाब में पानी रहता है सब पक्षी उसके आसपास मंडराते रहते हैं। जब तालाब सूख जाता है तो उसके आसपास रहने वाले पक्षी उड़कर दूसरे तालाब पर स्थान ले लेते हैं, लेकिन मछली बेचारी बिना पंख के कहीं जा नहीं सकती है। आगे तीसरा दोहा है,
रहीमन तब लगी ठहरिए, दान मान सन्मान, घटल मान देखिए, जबहि तुरतः करे बयान। अर्थात इस दोहे के द्वारा रहीम कहते हैं कि किसी के यहाँ तब तक ही रुकना चाहिए जब तक मान सम्मान इज्जत मिलता हो, और जैसे ही लगे कि अब हमारा मान सम्मान यहाँ घट रहा है, तुरंत बिना देरी किए वहाँ से हमें चले जाना चाहिए, प्रस्थान कर लेना चाहिए। आगे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। अर्थात इस दोहे के माध्यम से रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा को झटके से तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार प्रेम का धागा टूट जाता है तो फिर से जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता है तो उसमें गांठ बन जाता है। आगे है, रहीमन यही संसार में सबसो मिलिए धाय, ना जाने कही रूप में नारायण मिल जाए। अर्थात इस दोहे के माध्यम से रहीम कहते हैं कि इस संसार में सभी से हमें प्रेम से दौड़कर मिलना चाहिए, न जाने किस रूप में भगवान हमें मिल जाएं। आगे है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। अर्थात रहीम इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें अपने मन के घमंड को छोड़कर लोगों से मीठी बाणी बोलनी चाहिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे, ठंडक पहुँचे, और हमें भी दिल को ठंडक पहुँचे। आगे है, दोनों रहीमन एक से जबलो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत कै माही। अर्थात यहाँ पे रहीम जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि कौवा और कोयल दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं जब तक बोलते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आता है कोयल बोलना चालू कर देती है, शुरू कर देती है, तब पता चल जाता है कि कोयल कौन है और कौवा कौन है। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कवि गुणी और मूर्ख व्यक्ति के अंतर के बारे में बताए हैं। आगे है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम कहते हैं कि एक बार बात बिगड़ जाने से कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, लाख प्रयत्न करिए, लेकिन बात बनती नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दूध बिगड़ जाए तो आप उसको कितना भी मथिए, लेकिन उससे मक्खन निकलता नहीं है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग 2 बार सुनिए, तब समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक बातें रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है। जीवन में हम इससे सीख ले सकते हैं। लेसन सभी को करना है। इसमें शब्दार्थ दिया गया है, शब्दार्थ नोट में लिख लेना है। जिनके पास स्वाध्याय हो स्वाध्याय में, जिनके पास नोट हो नोट में लेसन पूरा करना है, लेसन किसी का बाकी नहीं रहे। और ये दोहा अष्टक आप लोग को याद करके रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।